दो वेक्टर को ऐड करने के लिए हमारे पास दो लॉज हैं। पहला लॉ है लॉ ऑफ ट्रायंगल फॉर वेक्टर एडिशन, है ना। पहला क्या है? लॉ ऑफ ट्रायंगल फॉर वेक्टर एडिशन। इसमें क्या करते हैं, सपोज करो ये हमारे पास है ये वेक्टर ए और एक दूसरा वेक्टर है, ये वेक्टर है बी। हमको इन दोनों को ऐड करना है। मेरा प्रोसीजर क्या होगा? सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? इन दोनों में से किसी एक वेक्टर को रीड्रॉ कर देंगे। रीड्रॉ का मतलब ये हो गया कि मान लो अगर हम वेक्टर ए को रीड्रॉ करते हैं, इट मीन्स कि इतने ही लेंथ का इसके पैरेलल एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, राइट। और ये वेक्टर ए हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इस वेक्टर ए के हेड पर दूसरे वेक्टर बी के टेल को रखते हुए इस वेक्टर बी के लेंथ के बराबर और इसके पैरेलल हम एक और ऐसे वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब पहले वेक्टर के टेल और दूसरे वेक्टर के हेड, इन दोनों को आपस में जो मिलाने वाला वेक्टर होगा ये वेक्टर, यही वेक्टर वेक्टर ए और बी का एडिशन होगा। मतलब इसको हम लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब इस एडिशन को हम रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी बोलेंगे, जैसा कि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट, है ना, रिजल्टेंट वेक्टर हो गया ये। अब देखो भाई, हमने ए और बी को ऐड कर दिया। नोट कीजिए यहाँ पर हमने पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर के टेल को रखा था इस पूरे एडिशन प्रोसेस के दौरान। तो हम इस मेथड को हेड टू टेल मेथड भी कह सकते हैं, है ना। हेड टू टेल मेथड भी ऐसे कह सकते हैं, याद रखने के लिए। दूसरी बात देखो, जैसे ही हमने दो वेक्टर को जोड़ा, एक तीसरा वेक्टर आर आया, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमको चाहिए होगा और इस वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए होगा। तो मैग्नीट्यूड के लिए अभी हम लोग फार्मूला प्रूफ कर सकते हैं ज्योमेट्री को यूज करके। आर इक्वल्स टू ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइट। ए क्या है? ए है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी क्या है? ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। और थीटा क्या है? थीटा वेक्टर ए और बी के बीच के एंगल को बोलते हैं। अब जरा समझिए कि एंगल कहाँ से आएगा। हमने आपको पहले बता रखा है कि अगर दो वेक्टर है, सपोज कीजिए ये वेक्टर है, मान लीजिए कोई वेक्टर है P और दूसरा वेक्टर है Q, उनके बीच का एंगल निकालना है हमको। तो दोनों के टेल को मिला करके हम उन दोनों को रीड्रॉ करते हैं और ऐसा करने से उनके बीच का जो स्मॉलर एंगल होगा वही उनके बीच का एंगल होगा। अब जरा समझिए, यहाँ पे हमारा वेक्टर ए था, मैंने क्या किया कि इस वेक्टर ए को हमने शिफ्ट कर दिया। ऐसा शिफ्ट किया कि इसका टेल यहाँ पहुँच जाए, ए ऐसे, ये वेक्टर ए को हमने ऐसे बना दिया। अब आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो नया वेक्टर बनाया है ए और ये वेक्टर बी, इसके बीच जो स्मॉलर एंगल है, ये वाला एंगल है, तो यही एंगल हो गया आपका थीटा। ये वेक्टर ए को हमने रीड्रॉ कर दिया था, राइट। तो ये एंगल का मीनिंग जो है क्लियर हो गया। अब अगर मुझे वेक्टर आर का डायरेक्शन देखना है तो मैं ये कहता हूँ कि सपोज करो वेक्टर आर वेक्टर ए से अल्फा एंगल बनाता है, तो मेरे लिए एक फार्मूला आ जाएगा tan अल्फा इक्वल्स टू, देखिए नोट कीजिए कैसे इसका रखना है। अल्फा क्या है? एंगल मेड बाय आर विथ वेक्टर ए। तो इस वेक्टर ए को छोड़ दो, अब पहुंच जा दूसरे वेक्टर बी पे, उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो ये वेक्टर के बीच का एंगल थीटा हो गया, अपॉन तुरंत से यहाँ बी कॉस थीटा लिख दो। वहाँ साइन थीटा था, यहाँ बी कॉस थीटा लिख दिया हमने। अब जिस वेक्टर को आपने छोड़ दिया है उसके मैग्नीट्यूड को यहाँ पे आराम से ऐसे लिख दीजिए। तो ये दो फार्मूले हैं हमारे लिए रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन निकालने के लिए। अब जो दूसरा है हमारे पास लॉ, दूसरे लॉ में क्या होता था? ये तो पहला लॉ हो गया। दूसरा लॉ क्या था? वो था लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम।
इसमें क्या करते थे, हम इन दोनों में से किसी भी एक वेक्टर को रीड्रॉ कर दिए। चलिए हमने वेक्टर ए को रीड्रॉ कर दिया और इस बार दूसरे वेक्टर के टेल को पहले वेक्टर के टेल पर रखते हुए रीड्रॉ कर रहे हैं। दूसरे वेक्टर के टेल को पहले वेक्टर के टेल पे रखते हुए रीड्रॉ कर रहे हैं। देखो ए ऐसे हमने रीड्रॉ कर दिया है ना, अप्रॉक्सीमेटली इसके पैरेलल है। अच्छा, अब ये हो गया वेक्टर बी। अब मैं इन दोनों लाइंस को पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड बांध करके एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करूंगा। कैसे होता है वो, उसके लिए हम इस वेक्टर ए के लेंथ के बराबर इसके पैरेलल यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक इसी तरीके से हम यहाँ से, है ना, इस यहाँ से वेक्टर बी को वापस से ऐसे ड्रॉ कर देंगे। अब देखिए हमारे पास एक पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। इस पैरेललोग्राम में इस पॉइंट ए से स्टार्ट करके और यहाँ तक, ये मान लीजिए पॉइंट है सी, तो ए से सी तक ये जो वेक्टर हुआ ए सी, यही हमारा ए और बी का रिजल्टेंट हो गया। अब सोचने वाली बात है कि क्या ये लॉ और ये लॉ दोनों अलग अलग हैं? मैं तो कहता हूँ बिल्कुल नहीं, क्योंकि ज़रा नोट करो, हमने ये जो था इसको चलो मान लो पी कह दो, इसको चलो क्यू कह दो, तो ये जो पी सी वेक्टर है, पी सी और ए क्यू दोनों बराबर होंगे, क्योंकि इसका लेंथ इसके लेंथ के बराबर है, ये इसके पैरेलल है तो दोनों का डायरेक्शन भी सेम हो गया। इट मीन्स कि इनफैक्ट अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो मैं ये पाऊंगा, देखिए मैं ये पाऊंगा कि ये वेक्टर हो गया ए और इसके हेड पर दूसरे वेक्टर बी, ये भी हो गया, बी के टेल को रखते हुए बनाया गया है। तो ये दोनों लॉ में ज़्यादा फर्क नहीं है, बस इतना याद रखना है कि इस केस में दोनों वेक्टर के टेल को आपस में जोड़ करके तब हम उनका रिजल्टेंट निकालते हैं, और यहाँ पे एक वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर के टेल को रख करके उनका रिजल्टेंट निकालते हैं। इट मीन्स कि फार्मूला भी सेम होगा। तो ये जो रिजल्टेंट आया इसका भी फार्मूला यही वाला होगा ना, ये रिजल्टेंट का फार्मूला सेम होगा। और अगर मैं इसको अल्फ़ा कह दूँ तो ये वाला भी सेम फार्मूला होगा। ये देखिए मेरे पास क्या था, ये वेक्टर था ए, ये वेक्टर था ए, और इस पर हमने वेक्टर ए के टेल को रखते हुए वेक्टर बी ड्रॉ किया था, और इसका रिजल्टेंट था, ये था आर, है ना। दिस आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अच्छा, ये भी देखा था हमने, ये वाला वेक्टर कितना था, ये वेक्टर थीटा था सॉरी थीटा था, ये वेक्टर क्या था, ये वेक्टर अल्फा था। एक काम करो, इस वेक्टर को बीटा मान लो, तो एक फार्मूला तुम्हारे पास बनेगा थीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा। ये कैसे आया, पहली बात नोट कीजिए कि मेरे पास ये एक ट्रायंगल बन रहा है। मैं इस ट्रायंगल का थोड़ा नाम दे देता हूँ। नाम मैंने क्या दिया, इसका नाम दिया ओ, इसका नाम दिया पी, देखिए इसका नाम दिया क्यूब। तो ट्रायंगल ओ पी क्यूब में थीटा एक्सटीरियर एंगल है, ये दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर हो जाएगा। तो एक फार्मूला तो कई बार हम यूज करेंगे, ये वाला। दूसरा क्या है, दूसरा देखिए क्या होता है, एक फार्मूला बनेगा आर, देखिए ये आर है, आर के सामने ये एंगल बनेगा, इसको आप लिखेंगे साइन, है ना, थीटा। और ये ए के सामने कितना होता है, ए के सामने बीटा एंगल है, तो इसको लिखेंगे ए बाई साइन बीटा। और बी के सामने अल्फ़ा होता है, तो बी अपॉन साइन अल्फ़ा। इन दोनों फार्मूले को यूज करने के लिए हमें मौके बहुत कम मिलेंगे। मतलब इस फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन इन जनरल नीट में नहीं ही आते हैं, लेकिन कई बार हम इसको यूज करके अपने कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, इजी करेंगे। तो इसको हम देखिए कैसे यूज करते हैं, आगे के क्लासेस में हम इसको करेंगे। ठीक है, तो दो बातें क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा है। इसमें कहा गया है कि एक बॉडी है, चलो ये मान लो बॉडी है, इस बॉडी पे दो फोर्सेज लग रहे हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड्स दे रखे हैं, ये 6 न्यूटन और ये 8 न्यूटन का, और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि अगर मेरा एक वेक्टर ऐसे है, सपोज करो ये वेक्टर है 8 न्यूटन का,
तो दूसरा वेक्टर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 न्यूटन का। अब मुझे क्या निकालना है, दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है ना। क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। तो क्या था रिजल्टेंट का फार्मूला, रिजल्टेंट R इक्वल्स टू, फार्मूला देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हुआ करता था। ए क्या है यहाँ पर, चलो भाई हमने इसको मान लिया ए, ये वेक्टर है ए। ये क्या है, ये वेक्टर बी है। थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया 90 डिग्री। तो चलो सारी वैल्यूज़ हम अपने इस एक्सप्रेशन में पुट करके देखते हैं। ए है 8, तो 8 का स्क्वायर हो गया। बी है 6, तो ये 6 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 8 इंटू 6 इंटू कॉस 90 डिग्री। अब देखिए कॉस 90 की वैल्यू कितना होता है, हमको ये याद होना चाहिए कि कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है ना। कॉस 90 जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो ये वाला चीज़ पूरा पूरा क्या हो गया, ये तो 0 हो गया भाई। अब क्या बचा, यहाँ बचा 8 स्क्वायर, वो कितना होता है, वो होता है 64। ये कितना होता है, 6 का स्क्वायर, ये होता है 36। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 100। अब इस 100 का स्क्वायर रूट ये होता है आपका 10। बट होल्ड कीजिए, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट प्लस में भी आता है और माइनस में भी आता है, वो हम लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। जैसे कि अभी हमने स्क्वायर रूट लिया इसका, तो एक्चुअल में हमारी वैल्यूज आनी चाहिए थे +10 या फिर -10, दोनों आना चाहिए था। लेकिन किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये वाला चीज़ नहीं ले सकते हैं हम। जब भी लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, ठीक है। तो हमारे दोनों फोर्सेज का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकल गया, लेकिन अभी भी डायरेक्शन नहीं निकला है हमारा। तो डायरेक्शन के लिए मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि पहली बात, यहाँ देखो, ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है, दोनों के टेल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अब आप पैरेललोग्राम ऑफ लॉ, पैरेललोग्राम लॉ उसको यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, इसके पैरेलल इससे पास होके जाने वाला एक ऐसे वेक्टर बनाएंगे और इसके पैरेलल इतने ही लेंथ का एक ऐसे वेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो आपका जो रिजल्टेंट होगा ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में होगा, ये रिजल्टेंट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये रिजल्टेंट इस वेक्टर ए से अल्फा एंगल बनाता है। तो देखो क्या फार्मूला बनता है मेरे पास, क्या फार्मूला बनता है, tan अल्फा इक्वल्स टू, रिजल्टेंट किससे बनाया एंगल, इस ए इससे, तो इसको छोड़ करके दूसरे का मैग्नीट्यूड लेंगे, ये हो जाएगा 6। फिर साइन एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो वो तो 90 डिग्री का है। नीचे देखो 6 कॉस 90 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद प्लस जिसको आपने छोड़ दिया था उसको इतना ना था, तो ये हो गया 8। नोट कीजिए, ये ऊपर साइन 90 की वैल्यू 1 होता है, तो 6 इंटू 1 6 हो गया, ये 0 हो गया, ये 8 हो गया। ये कुल मिला करके जब मैंने इसको काटा तो 2 से कटेगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ये कितने डिग्री की वैल्यू होती है, ये भी थोड़ा सा याद रखो। ये एक ट्रायंगल बना रहा हूँ मैं, है ना। ये 3 का है, ये 4 का है, ये 5 यूनिट का है। माने 3 सेंटीमीटर अगर ये है तो ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। नोट कीजिए, जहाँ 5 और 3 मिल रहे हैं, इनके बीच का इस एंगल को कहिए आप 53। अब भाई सोचो, अगर ये 53 है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तीनों एंगल को जोड़ने से कितना आता है, 180 डिग्री। तो चलो भाई इसको हम अल्फ़ा मान लेते हैं। तो अल्फ़ा और ये 90 डिग्री और ये 53, इसको जोड़ा तो 180 डिग्री हुआ। तो अल्फ़ा मेरा 37 डिग्री ऐसे निकल गया। तो ये हो गया 37 डिग्री। अब जरा देखिए, tan अल्फ़ा 3/4 है आपका, मतलब 37 डिग्री हो गया। तो ये हो गया अल्फ़ा इज इक्वल टू 37 डिग्री। इट मीन्स इस बॉडी पर नेट फोर्स 10 न्यूटन का लग रहा है, जो 8 न्यूटन के फोर्स से
37 डिग्री पर इंक्लाइंड है, ये ऐसे एंगल बना रहा है। देखिए अभी हमने क्या कहा था कि दो वेक्टर को जोड़ने के लिए तो बेसिक फार्मूला हो ही गया, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने का भी फार्मूला हम निकालने जा रहे हैं। जैसे ये मान लो ये मेरे पास वेक्टर है, वेक्टर ए, इसमें से घटाना है इस वेक्टर बी को, ए में से घटाना है बी को। क्या करेंगे हम, पहले हम वेक्टर ए को ऐसे ड्रॉ कर देंगे और थोड़ा सा हम एक ट्रिक लगाते हैं। मैं कहूँ वेक्टर ए माइनस बी, इसको मैं लिख दूँ वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। माइनस वेक्टर बी का मतलब कि इसी वेक्टर का डायरेक्शन उल्टा करके मुझे वेक्टर ए से जोड़ देना है ना, इस वेक्टर ए से इसको जोड़ना है, डायरेक्शन उल्टा करके हम इसको ऐसे जोड़ दिए, ये ऐसे, तो ये हो गया माइनस बी और ये मेरा रिजल्टेंट हो गया, ये थोड़ा सा हाँ, तो ये क्या था, ये वेक्टर ए था, ये हो गया हमारा आर, दिस आर इक्वल्स टू ए माइनस बी। अब देखो फार्मूले क्या क्या बनेंगे इस मैग्नीट्यूड केस के। तो अभी मैंने कहा कि जैसे ये मेरा वेक्टर था, ये वेक्टर बी, तो हमने क्या पढ़ा था कि ए और बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा। थीटा क्या है, थीटा इज एंगल, है ना, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ए और बी के बीच का एंगल है। तो भाई साहब ये एंगल किसका हुआ, ये एंगल क्या हो गया, ये एंगल हो गया वेक्टर ए और माइनस बी का, है ना। तो ये एंगल तो आप जानते हैं पूरा एंगल 180 डिग्री का हो जाएगा, तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अब अपने पास जो फार्मूला है वहाँ पर थीटा की जगह पर 180 माइनस थीटा कर दो, तो जो रिजल्टेंट हुआ आर, इसका मैग्नीट्यूड, इसको हम ऐसे भी लिखेंगे, आप अच्छी तरीके से जानते हैं इसको, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। और भैया कॉस 180 माइनस थीटा कितने के बराबर होता है, कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है, एक मिनट, माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है। एक फार्मूला और लिख लो, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा की भी जरूरत पड़ेगा, तो वो मैंने लिख दिया है, साइन 180 माइनस थीटा जो होता है, इसमें तो भाई साइन का साइन ही रहता है, ये चीज़ें हमको याद रखनी पड़ेगी। अब भैया यहाँ पे क्या करें हम, यहाँ पे बड़ा आसान हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस में हो जाएगा माइनस 2ab कॉस थीटा, एक तो ये निकल गया। अच्छा अब अगर मैं कहूँ कि मेरा जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर ए से अल्फ़ा एंगल बनाता है, नोट कीजिए वेक्टर ए से अल्फ़ा एंगल, तो क्या फार्मूला बनेगा हमारा, ये हो जाएगा tan अल्फ़ा, है ना। tan अल्फ़ा क्या बन जाएगा, जिससे एंगल बन रहा है उसको छोड़ करके दूसरे का मैग्नीट्यूड लेते हैं, वो तो b है, इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन ना, तो ये वाला एंगल होगा ना, तो अब तो ये एंगल हो गया भाई, तो साइन 180 माइनस थीटा लिखूंगा मैं, यहाँ पर आएगा b कॉस 180 माइनस थीटा प्लस ए, कितना आसान है, साइन 180 माइनस थीटा अभी लिखा है कितना, साइन थीटा, तो चलो भाई यहाँ पे लिख देते हैं b साइन थीटा, ऊपर वाला तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन नीचे फ़र्क पड़ जाएगा, नीचे हम माइनस हो जाएगा। अभी तक जो भी हमने फार्मूला पढ़ा है उसमें कॉस वाला जो फैक्टर है वो माइनस में हो जाएगा, साइन वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी कॉस थीटा। हमने थोड़ा आगे पीछे कर दिया सुटेबल लगने के लिए, तो ये हमारे पास ये देखिए एक फार्मूला ये बन गया।